मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +2 फिजिक्स। हमने पढ़ लिया था जी हाँ बेसिक, हमारा चैप्टर चला था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आज हम पढ़ेंगे जी हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। जी हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है, अमिशन करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें एक ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है जिसमें इवैक्यूएटेड ट्यूब, ग्लास ट्यूब है, और यहाँ से एक सोर्स से जो कि रेडिएशंस को फॉल किया गया है। दो सेंसिटिव प्लेट लिए हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट, एक को कलेक्टर कहा गया है, एक को कहा गया है एमीटर। क्लियर है। वैसे जो सी प्लेट है ये एमीटर प्लेट है, और जो ए प्लेट है ये कलेक्टर प्लेट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बीच में आपको कम्यूटेटर लगाया गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, रियोस्टेट, या आप कह सकते हैं सोर्स लगाया गया बैटरी का। तो आपको पता है जब भी हमने इसमें देखा कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, तो जो ही हम इसको करंट को इंक्रीज़ कर रहे थे, जो ही हम इसके करंट को, वी कैन यूज़ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बाय वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की इंटेंसिटी से हमने फाइंड किया फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसको देखा, और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड सी, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी को हमने चेक किया। तो जो ही हम पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहे थे, तो पोटेंशियल को अगर हमने पहले इंक्रीज़ नहीं भी किया, तो पहले हमें देखा था थोड़ा सा करंट मिल रहा था यहाँ पे। जो ही हम पोटेंशियल को पॉजिटिव, इस प्लेट को हम पॉजिटिव करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत स्पीड से फ्लो होने लगे। तो हमें ये यहाँ पर देखने को मिला। और जब हमने इसको नेगेटिव किया, इस प्लेट को नेगेटिव कर दिया जो हमने, तो हमने देखा कुछ समय के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो गया। पहले केस में सुने, जब हमने इस प्लेट को पॉजिटिव किया, मतलब कि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा इस प्लेट को, तो करंट फ्लो हो रहा था, और कुछ समय बाद करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया, उसे कहेंगे हम करंट सैचुरेट हो गया। बिल्कुल। जब हमने इसको नेगेटिव किया, तो हमने देखा फिर करंट स्लो हो रहा है हौली हौली, और करंट फिर जो है सैचुरेट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वर्क फंक्शन के कारण, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, सपोज कर लो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमने इसको बैटरी नहीं लगाई तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, निकलेंगे नहीं। सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन है, जो हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया तो सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करने लगे। जो भी सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गए इसके मिशन के कारण, तो वो करंट जो है फ्लो करना फिर ऑफ हो गया, हम कहेंगे उससे सैचुरेट हो गया। जब हमने नेगेटिव जोड़ा, इस उसमें इतनी रिपल्शन आई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल ही नहीं पाए, तो इसके कारण भी करंट जो है सैचुरेट हो गया। सो ये हमने एक्सपेरिमेंट में फाइंड किए। क्लियर है। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का इफेक्ट हमने देखा, जो जो हमने इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो फोटो करंट बढ़ता गया। फोटो करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलते गए। तो फोटो करंट किसके प्रोपोर्शनल है, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं पर सेकंड पे। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अमिटेड पर सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब जैसे एक वाट 50 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का है। तो अगर 100 वाट का बल्ब हम यूज़ करेंगे उस सोर्स की जगह, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जब 50 वाट का यूज़ करेंगे तो कम निकलेंगे। बट ऐसे नहीं, इसकी फ्रिक्वेंसी सेम रखी गई है। फ्रिक्वेंसी सेम मतलब ये दोनों येलो बल्ब की है तो इसकी फ्रिक्वेंसी सेम है, बट इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ फ़र्क इसका है, इसकी इंटेंसिटी का फ़र्क है, ये आपको ध्यान रखना है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल वही बताया मैं इसमें। अगर पोटेंशियल हमने पॉजिटिव रखा था तो करंट क्या हुआ, देखो ये देखो, जब हमने पॉजिटिव रखा तो इंटेंसिटी, पहले इंटेंसिटी के साथ करंट जो है पॉजिटिव है, सैचुरेट हो गया। जब हमने उसको नेगेटिव किया, वो एक पोटेंशियल पर, इसे कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पे वो, जिस पॉइंट पे द मिनिमम, वो नेगेटिव मिनिमम पोटेंशियल जहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टॉप हो जाता है, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाता है, उसे कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो सभी का सेम आ रहा था, और जब हमने इंटेंसिटी इंक्रीज़ की तो उसका नेगेटिव पोटेंशियल फिर सेम आ रहा था, बट उसको कुछ पॉइंट पर सैचुरेट हो रहा था। जब इंटेंसिटी इंक्रीज़ की, थर्ड इंटेंसिटी वाला कोई सोर्स यूज़ किया, तो अभी उसका सैचुरेट पॉइंट सेम आ रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली, इन टर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन मीटर पर सेकंड डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। सबके पास एनर्जी सेम नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो व्हेन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू रिपेल एवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है नेगेटिव अगर हमने पोस्ट पोटेंशियल कर दिया था तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ उसको रिपेल करते हैं, तो वो हम उसको फाइंड करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो करंट है, और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो वो एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जी हाँ, कितना चार्ज है
और कितना हम उसको पोटेंशियल दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टॉप कहाँ हो रही है, वी नोट पे, तो हमने उतना वी नोट निकाल लिया। तो वी नोट किसके इक्वल आ गया, के मैक्सिमम अपॉन क्यू। क्लियर है। तो इससे हमें क्या निकलता है, दस फॉर ए गिवन फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे थे, आप देख रहे हो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है ना, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। और अदर वर्ड्स में कह सकते हैं जो किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द लाइट सोर्स एंड द अदर मीटर प्लेटर बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब किनेटिक एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड ही नहीं करती इंटेंसिटी पे, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किनेटिक एनर्जी पे। तो किनेटिक एनर्जी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ही डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि उसकी हम रेडिएशन इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी हम इंटेंसिटी को अगर हम चेंज कर दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही रह रहा है ना, तो इसी कारण किनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। किनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, हमने एक येलो कलर का बल्ब ले लिया मान लो, एक रेड कलर का, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, तो हमने देखा उसकी जो सैचुरेशन करंट है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, बट उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट हो गया। ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो गया उसका, उनका। ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर 0 1, पहली जो हमने फ्रिक्वेंसी मान ली, तो मतलब फ्रिक्वेंसी के चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, बट सैचुरेशन करंट मतलब जो हमारा फ्रिक्वेंसी के चेंज होने से ये जो इसका जो सैचुरेशन करंट है, मतलब जो सैचुरेट वो उसी पॉइंट पे हो रहा है, बट जो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करने से इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो उससे हमें ये पता लगता है वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिली, बट जो सेम वैल्यू मिली हमें सैचुरेशन करंट की। द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब जो एनर्जी है, क्योंकि ना किनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है किसके चेंज करने से, फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से, तो इसका मतलब किनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो इसी कारण जो किनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, इंटेंसिटी पे नहीं फ्रीक्वेंसी पे। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी। जितना ज़्यादा देखो ना, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी देखो ज़्यादा ना सबसे V3, उतना ही वैल्यू जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की नेगेटिव होगी। सो ये हमें जो ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली, ये देखो ना, मेटल ए ले ली, इसकी फ्रिक्वेंसी ले ली, V ग्रेटर देन, इसकी फ्रिक्वेंसी है न्यू इज ग्रेटर देन V डैश। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की अगर हम बात करें तो किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा आप बता सकते हैं इसमें। इफ़ द फ्रिक्वेंसी आर ऑर्डर दिस द सिंपल ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, ग्रेटर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी। क्लियर है। तो इस दिस ग्राफ शो दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरी लीनियर विद द फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी करता है। ये देखो ये अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया गया। क्लियर है। तो ये इसका हम ऑब्जर्वेशन निकालेंगे भी ऐसे क्यों किया गया। देयर एग्जिस्ट ए सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। कोई ना कोई मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दीज ऑब्जर्वेशन हैव टू इम्प्लीकेशन, इसके दो इम्प्लीकेशन हैं। कौन कौन से, द मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली, पहला वो लीनियरली वेरी करता है। जो छोटी से छोटी फ्रिक्वेंसी फॉर ए फ्रिक्वेंसी वी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। मतलब एक मैक्स जो मिनिमम वैल्यू है फ्रिक्वेंसी की, जहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन की, जहाँ पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं है, उसे कहते हैं हम, जी हाँ, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। उसी फ्रिक्वेंसी को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्लियर है। अब ये देखो वही बताया गया, वही सेम बताया गया। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन above threshold frequency the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light। फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर अ फ्रिक्वेंसी किसके, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड के। फॉर अ सेंसिटिव मटेरियल फ्रिक्वेंसी ऑफ जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, ठीक है ना, ठीक है ना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे, ये भी पढ़ के आए हैं वो सभी का ये ऑब्जर्व किया गया। फॉर अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और इससे ज़्यादा अगर होगी तो ही हो पाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इससे कम होगी तो नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोटोसेंस जो एमिशन है बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, विदाउट एनी प्लेनेट लैग। 10⁻⁻10 से भी कम इसका जो स्पीड में ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाता है जो ही इंसिडेंट रेडिएशन फॉल करती हैं इस पर, चाहे वो कितनी भी डिम क्यों ना हो। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम इसको रिलेट करते हैं, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया तो आइंस्टाइन ने कैसे रिलेट किया इसको वेव थ्योरी के साथ। आपको पता है वेव थ्योरी में जो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जब इंटरफेरेंस फिनोमेना आया, डिफ्रैक्शन फिनोमेना आया, पोलराइजेशन आया, ठीक है, इन्होंने सब सारी लाइट की जो पिक्चर को वेव बताया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको पता है, उस पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, कॉन्टिन्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर ऑफ लाइट द फ्री इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे हैं मेटल पे वो ऑब्जॉर्व करते हैं रेडिएशन को, ठीक है, एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जॉर्व करते रहते हैं। द ग्रेटर द इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कॉन्सिक्वेंटली द ग्रेटर द इंटेंसिटी द ग्रेटर शुड बी द एनर्जी, इसका मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, ग्रेटर इंटेंसिटी होनी चाहिए, उतनी एनर्जी होनी चाहिए ऑब्जॉर्व बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दिस पिक्चर द मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर वेव थ्योरी सही है तो जो ही हम फोटो इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं, मतलब कि जब हम सोर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते थे अभी एक्सपेरिमेंट में, तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। बट ये तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। क्लियर है। उसमें क्या हुआ हमने देखा, दे एक्सीड द मिनिमम एनर्जी फ्रॉम मेटल सरफेस, ए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी एग्जिस्ट करती थी। तो जो दीज एक्सेप्टेशन ऑफ वेव थ्योरी डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन 2 फर्स्ट और सेकंड थी अभी हमने पढ़ी, उसको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती थी सभी सभी ये जो, ठीक है। तो इसी कारण आइंस्टाइन ने फिर इक्वेशंस दी। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, कि जैसे देखो ना, इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, एनर्जी नहीं बढ़ी, किनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, बट किनेटिक एनर्जी तो डिपेंड ही नहीं कर रही थी, क्योंकि जो जो हम पोटेंशियल स्टॉपिंग किनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है पोटेंशियल पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे। तो ऑटोमेटिकली किनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, अगर इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती तो एनर्जी नहीं बढ़ रही है। तो इसी कारण यही वेव थ्योरी में सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन थी। तो इसको कहा गया कि आइंस्टाइन द्वारा कि जो वेव है, जो नेचर है लाइट का, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो उन्होंने आगे बताया 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक्चर एक्सप्लेन की, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो एक एनर्जी पैकेट्स रेडिएट करता है। रेडिएशन एनर्जी जो है वो एक छोटे छोटे यूनिट से बनी है, जिसे कहते हैं क्वांटा ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। ईच क्वांटम ऑफ रेडिएंट एनर्जी हैज़ एनर्जी एच न्यू, जिसकी सबकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। फिर एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व करते थे एनर्जी, इफ दिस क्वांटम एनर्जी अब्जॉर्ब exceeding the minimum energy needed for the electron to escape from the metal surface, तो द इलेक्ट्रॉन इज emitted with a maximum kinetic energy of k max। अगर उसने मेटल सरफेस से निकलना है तो इस एनर्जी से निकलेगा k max, अगर हम उसको वर्क फंक्शन को माइनस कर दें उस एच न्यू से, उस फोटोन की एनर्जी से। क्लियर, से फोटोन कहा गया, एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं। मोर टाइटली जो बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन विल इमर्ज द किनेटिक एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। जो मोर बाउंड होते हैं, ठीक है ना, उसको एनर्जी का कम मिलती है, इस करके वो बाहर नहीं आ पाते हैं। क्लियर है। सो इसे कहते हैं इक्वेशन को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। के मैक्स जो है अभी बताया मैंने डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, बट उसको इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता ऑफ रेडिएशन के। तो ये एग्रीमेंट था ऑब्जर्वेशन के साथ। दिस हैज़ बीन हैपन बिकॉज ऑफ आइंस्टाइन पिक्चर। तो आइंस्टाइन पिक्चर से साफ पता लग रहा है कि ई जो है सॉरी, ई जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एच न्यू माइनस फाइव, मतलब वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इसमें इंटेंसिटी तो है ही नहीं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बिल्कुल सही साबित हुई। क्यों? क्योंकि वो बता रहे थे, अभी ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि किनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे। तो वो किस पे डिपेंड करती थी, फ्रिक्वेंसी पे। क्योंकि जो जो हम फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो नेगेटिव आ रहा था उतना। तो अभी मैंने डायग्राम पे आपको पढ़ा, तो इससे पता लगता है जो किनेटिक एनर्जी है वो आइंस्टाइन इक्वेशन बिल्कुल सही है। जो कि आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता था, जैसे के इज इक्वल टू यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, ये भी मैंने पढ़ा। तो यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड हो रहा है, यहाँ पर कह सकते हैं वेवलेंथ पे भी डिपेंड हो सकता है, बट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं हो रहा। तो बिल्कुल करेक्ट थी। सिंस के मैक्स मस्ट बी नॉट नॉन नेगेटिव इम्प्लाइज दैट फोटोग्राफिक मिशन इज पॉसिबल ओनली इफ, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए के मैक्स। तो ये कभी होगी जब ये एच न्यू ग्रेटर देन होगा 5 से। तो ये कब हो सकता है, जब वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो, ठीक है, जब फॉल करे
तो मिनिमम हायर और मिनिमम कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल होने चाहिए। तो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन भी क्लियर हो गया। इन दिस पिक्चर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आज नोटेड अबव आज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंटेंसिटी पर क्वांटा। ग्रेटर द नंबर, जितने ज़्यादा नंबर होंगे इंटेंसिटी के उतनी ज़्यादा ही एमिशन होगी। द बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस इन्वॉल्व फोटोइलेक्ट्रिक से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन करता है लाइट की। तो ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है। सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा जो एनर्जी पैकेट्स है एकदम इंस्टेंटेनियस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये भी जो लॉ है, जो लो इंटेंसिटी, जो इसका मतलब है कि डिले इन एमिशन। लो इंटेंसिटी मतलब एमिशन डिले हो जाएगा, बट ऐसे नहीं कि पार्टिकल निकलेंगे नहीं, पार्टिकल निकलेंगे जरूर, ठीक है ना। तो वही बताया गया इन्होंने। तो इसमें वैल्यू पुट की ई नॉट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ठीक है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। इट प्रेडिक्ट्स दैट वी नॉट वर्सेस करंट इज ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एच ई। जो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रिक्वेंसी का कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता। तो मिलिकन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो फोटो इलेक्ट्रिक उसने डिस्प्रूव करने की कोशिश की। ही मेजर्ड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन द सोडियम उसने यूज़ किया, जो इसे 11.5 में दिखाया गया फिगर में, ठीक है ना। तो दिस वैल्यू वाज क्लोज टू द प्लैंक कांस्टेंट, जो वैल्यू आई को प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल आई, तो वो भी तो एच एच यूज़ कर ही रहे थे आइंस्टाइन। तो इससे ये भी प्रूव हो गया। तो मिल्कन ने प्रूव कर दी वैलिडिटी यहाँ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, जो उसे डिस्प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। तो आगे है हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। तो ये जो एनर्जी पैकेट्स अब बताया आइंस्टाइन ने, जो भी पढ़े हैं, तो ये प्रूव हो गया कि जो पैकेट्स हैं, जो रेडिएशन है, एक एनर्जी के पैकेट्स के थ्रू में आते हैं, जो एकदम लगातार लगते रहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एविडेंस दे दिया, स्ट्रेंज एविडेंट, द लाइट इज ए इंट्रैक्शन विद मैटर बिहेव्ड एज इफ इट वाज मेड अप ऑफ क्वांटा। तो ये क्वांटा से बनी है लाइट, और जिसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू। हर पॉकेट की एनर्जी कितनी है एच न्यू, ठीक है। और इसे नाम दिया गया फोटोन, ठीक है। और इसकी एच न्यू बाई सी की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी हम बात करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन में। द डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एज वेल मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग साइन दैट लाइट क्वांटम हैज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो एक पार्टिकल के फॉर्म में लिखा गया, दिस पार्टिकल वाज नेम्ड एज फोटोन, इसको नाम दिया गया फोटोन, क्लियर है। तो द पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट वाज फर्दर कंफर्म्ड इन 1924 बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए एच कैम्पटन ऑन स्कैटरिंग एक्सरे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। 1921 आइंस्टाइन को फिर नोबेल प्राइज़ मिला इसके फिज़िक्स में, इसी कारण, इसकी कंट्रीब्यूशन के कारण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, क्लियर है। इन 1923 मिलिकन ने फिर नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स का, उसको उन्होंने एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो उन्होंने योगदान दिया था, क्लियर है। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इन इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। तो जो रेडिएशन है उसको मैटर कभी कंसीडर करेंगे अगर रेडिएशन अगर बिहेव करती है लाइक है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, उसे कहते हैं फोटोन। ईच फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, मोमेंटम एच न्यू बाई सी। पी सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। ऑल फोटोन हैव फ्रिक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ दिस, वट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में बी, कितनी भी इंटेंसिटी हो मोमेंटम इतना ही रहेगा। बाई इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन। लाइट को अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे हम, तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, ये कोई इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। इन्हें फोटोन पार्टिकल कोलिजन जैसे फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, क्लियर है। तो ये फोटोन की प्रॉपर्टीज़ थी। तो वेव नेचर ऑफ मैटर हम कल पढ़ेंगे, आज आप इतना प्रैक्टिस करें, ठीक है, इतना समझें, फिर हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।